बड़ा झटका और भारतीय कूटनीति को बड़ी जीत मिली है। कैसे? अमेरिका ने यह पहली बार माना है कि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है और उसने आतंकियों को फलने फूलने की खुली छूट दे रखी है। और आतंकवाद से खुद लड़ने का पाकिस्तान का दावा सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। यह रिपोर्ट खुद अमेरिकी विदेश विभाग ने पेश की है और इसीलिए यह खबर पूरी तरह से पुष्ट है। तकनीकी रूप से खबर पूरी तरह से सही है, इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है। कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। और ये परिभाषा न होने के कारण एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। जो बात अब तक भारत दुनिया को कहता आया था, वो बात अब दुनिया मानने लगी है। पाकिस्तानी आतंक को दुनिया के सामने बेनकाब करने की भारत की कोशिश अब रंग लाने लगी है। पहली बार अमेरिका ने माना है कि पाकिस्तान ही आतंक की फैक्ट्री है। अमेरिकी विदेश विभाग ने अमेरिकी संसद में कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म पेश की है। इस सालाना रिपोर्ट में पाकिस्तान को आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार कहा गया है। बुधवार रात अमेरिकी संसद में पेश इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान में ऑपरेट करने, ट्रेनिंग देने, संगठित होने और फंड जुटाने की छूट मिली हुई है। हर साल पेश होने वाली इस रिपोर्ट में पहली बार इतनी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में सक्रिय तालिबान और हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, जबकि ये संगठन वहां अमेरिकी ठिकानों और अफगान अफसरों पर हमले करते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में पीस प्रोसेस का हिस्सा बनने का दिखावा करता है। पाकिस्तान की आर्मी सिर्फ तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेती है क्योंकि वो देश में हमले करते हैं। पिछले महीने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाने को लेकर पाकिस्तानी नीति पर जोरदार प्रहार किया था। I also thank the Indian people for their contributions to the effort in Afghanistan and for joining us in applying new sanctions against the North Korean regime. The North Korean regime is causing tremendous problems, and it's something that has to be dealt with, and probably dealt with rapidly. पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भरोसा दिया था कि अफगानिस्तान में आतंकवाद से लड़ने में भारत मजबूती से अमेरिका के साथ खड़ा रहेगा। अफगानिस्तान में आतंकवाद के कारण बढ़ती हुई अस्थिरता हमारी समान चिंता का विषय है। भारत और अमेरिका दोनों ने ही अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और इसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम अफगानिस्तान में शांति तथा स्थिरता के उद्देश्य पूर्ति के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के क्लोज कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन तथा कोऑर्डिनेशन बनाए रखेंगे। इंडो पैसिफिक रीजन में खुशहाली, शांति और स्थिरता हमारे स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के मुख्य उद्देश्य हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की इस रिपोर्ट में पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पठानकोट हमले को जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों ने अंजाम दिया। इस हमले के बाद भारत ने अमेरिका से आतंकवाद के खिलाफ मदद मांगी और जानकारी भी साझा की। पाकिस्तान देश से बाहर हमले करने वाले आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद पर कोई एक्शन नहीं लेता। ये ग्रुप अभी भी वहां से ऑपरेट कर रहे हैं। इन आतंकियों को वहां ट्रेनिंग और पैसा दिया जाता है। भारत को इन आतंकी गुटों के हमलों का शिकार बनाया जाता है। भारत इनके सबूत भी देता रहा है। भारत आईएस और अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों से भी जूझ रहा है। इन संगठनों से जुड़े कई संदिग्ध भारत में अरेस्ट किए जा चुके हैं। अमेरिका के रुख में आए इस बदलाव को पीएम मोदी के उस अभियान की सफलता के रूप में देखा जा रहा है जिसमें वो पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने की कोशिश में लगे हैं। इससे पहले पीएम मोदी जब राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने वाले थे
उससे ठीक पहले अमेरिका ने आतंकी सैयद सलाहुद्दीन को ग्लोबल आतंकी घोषित किया था। It was very clear that given the challenges that the two countries have faced and continue to face, and the rest of the world and the rest of humanity also faces from this global menace of terrorism. अमेरिका के इस रुख के बावजूद सैयद सलाहुद्दीन न सिर्फ पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है, बल्कि भारत में हमला करने की बात मान रहा है। आप अपनी स्ट्रगल को दिल्ली तक और इंडिया तक वसत क्यों नहीं देते? हमने चंद कार्रवाइयां करके दिखाई, लेकिन 9/11 के बाद जो इंटरनेशनल सिनेरियो बदल गया और हमने ये चाहा कि अगर हमारी कार्रवाइयां कश्मीर से बाहर जारी रही, इंडिया के अंदर सपोर्ट मौजूद है, लोग वहां पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज हमारी ऑपरेशन एफिशिएंसी सलीम भाई ऐसी किसी भी जगह हिंदुस्तान के मफाद को निशाना कर सकते। पिछले कुछ समय से अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। पाकिस्तान दिखावे के लिए तो हाफिज सईद जैसे आतंकियों को नजरबंद कर लेता है, लेकिन ना तो ट्रेनिंग कैंप बंद करता है और ना जम्मू कश्मीर में आतंकियों को भेजना बंद करता है। आज दुनिया का कोई भूभाग आतंकवाद की आफत से बचा नहीं है। आए दिन आतंकवाद की घटनाओं की खबरें आती रहती हैं। आतंकवाद मानवता सामने एक चुनौती है। साफ है, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ ठोस एक्शन लेना होगा। इसके बाद ही पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना बंद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पाकिस्तान पर अमेरिकी रुख धीरे धीरे बदलने लगा है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक दिन में हुआ? ऐसा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार पिछले 3 साल से लगातार काम कर रही है। पीएम मोदी खुद दुनिया के सभी मंच पर जाते हैं, पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करते रहे हैं।